बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए प्रियो, एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का वचन जिस तरह से हमें कहता है कि अंत के समय में जैसे हम देखते हैं कि समय निकट है, तो हम परमेश्वर की नज़दीकी में और भी रहें और परमेश्वर हमारा सड़े स्थान है। हालेलुया। एक छोटे से झुंड में परमेश्वर ने फिर से लाया, मौका दिया, अवसर को दिए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और एक छोटा सा एक नाचीज, तुच्छ, अयोग्य और एक सेवक होने के नाते मैं सबको एक बार फिर से आज के संध्या कालीन में सबको स्वागत करता हूँ और सबको जय मसीह की। तो यीशु सहाय, प्रभु की धन्यवाद हो। आइए हम देखते हैं वचन को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम थोड़ी सी वचन को समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। थोड़ी शब्द में लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और पद निकालेंगे 32 और 33 34 तक के पद। 12 अध्याय, हाँ, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे, अपनी संपत्ति बेच करके दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं खाता उसको। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है और जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जब इस वचन को अपने चेलों को समझा रहा था कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे। वो कौन सा राज्य है प्रियो? हमें छत्तीसगढ़ का सियासत नहीं, परंतु हमें एक ऐसा राज्य देने पर है। वो परमेश्वर चाहता है कि तुम स्वर्ग की राज्य में वहां राज्य करो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ जो पृथ्वी की राज्य है, ये पृथ्वी की राज्य में लोग तो अपने कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं और लोग चाहते हैं कि मतलब कि शहर को, ये कस्बा को और ये राज्य को मैं हासिल कर लूं, है ना। परंतु परमेश्वर को वचन कहता है कि मनुष्य सारा संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठा, तो उसे क्या लाभ? उसे कोई लाभ नहीं है। क्योंकि मनुष्य के जीवन इस पृथ्वी में कितने दिन की है? ज्यादा प्रियो 60 साल, 70 साल, 80 साल। अगर वो बल के कारण अगर बहुत ही स्वस्थ है तो 100 साल भी जी जाएगा, तब भी 100 साल भी अगर जिएगा तो आखिर में उसका जीवन क्या है? दुख और कष्ट से भरा हुआ है। हालेलुया। मनुष्य के बहुतायत से यहाँ पूंजी हो जाने के कारण उसका जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए लिखा है कि पृथ्वी में व्यर्थ अगर धन बनाते हैं तो वहां क्या होगा? कीड़ा और काई खाएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है कि अपनी संपत्ति बेच करके दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जहाँ घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और न कीड़ा नहीं बिगाड़ता। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन लगा रहेगा वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर के क्या हैं? परमेश्वर क्या है? बेटा है ना। और अगर कहें तो मतलब हम उसकी धन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मन कहाँ लगा रहता है? पृथ्वी पर मनुष्य के ऊपर लगा रहता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा, हमें ढूंढने के लिए। हम इस संसार में खो गए थे, संसार में गुम हो गए थे, इसलिए उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो आया और हमें ढूंढने के लिए और बचाने के लिए। इसीलिए उसने कहा कि हे छोटे झुंड, भले ही हम थोड़े हैं, हम यहाँ पर 10 लोग हैं, लेकिन वहां पर क्या रहे? हमें डरने की बात नहीं है। आज सारा संसार कोरोना वायरस से डर रहा है, इबोला वायरस से डर रहा है, वायरस और अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारी और वायरस से डर रहा है।
परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मत डर, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है। भले यहाँ से हम मतलब कि कुछ भी हो, हम अगर थोड़े दिनों में, अगर 2-4 दिन में अगर हमारा मतलब कि जीवन का हमारा अंत हो जाता है यहाँ पर शरीर का, तब भी हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक राज्य हमें परमेश्वर देने पर है। जब हमारा पिता हमारा चाल चलन को भा लेता है, तब उसे क्या बना लेता है? अपना बेटा बना लेता है। और जब बेटा बना लेता है तो पुत्र को क्या देता है? एक अधिकार देता है। और कौन सा अधिकार? उत्तराधिकार। हालेलुया। और उत्तराधिकार में क्या चीज देगा हमें? वो स्वर्ग राज्य को देने पर है। इसलिए एक वचन और देखेंगे, मत्ती रुचि सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद में देखेंगे। जब परमेश्वर ने उस राज्य को दिया है और उसके साथ क्या दिया है देखते हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न मैं तुझसे कहता हूँ कि क्या? और मैं तुझसे कहता हूँ तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक, जिस पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या दिया? एक अधिकार दिया, वो स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे दिया। हाँ, जिस चाबी से हम स्वर्ग के द्वार को खोल सकते हैं, वो हमें दे दिया, अधिकार दे दिया है। परंतु उसको किस तरह से हमें खोलना है, कैसे जाना है, कैसे संभाल कर रखना है, वो हमारे ऊपर है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि तुम इस अधिकार को लो, और जो कुछ तुम खोलोगे इस पृथ्वी पर स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा रहेगा, है ना। परंतु उस अधिकार को जो हमें दिया है, वो तोड़े को हमें किस तरह से भंजाना है और कैसे संभाल कर रखना है, वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनता है। और प्रभु कहता है कि तुम इसे अच्छी तरह से संभाल के रखो, और इसका अधिकार को तुम व्यर्थ ना जाने दो, है ना। और 18 की 18 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 18 का 18 है ना, और मत्ती 4 का 17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। हालेलुया। जब तक एक मनुष्य संसार में रह करके मन नहीं फिराएगा तो क्या होगा? वो संसार में भटकता रहेगा प्रियो। वो संसार में भटकता हुआ अपना पूरा नाश हो जाएगा, परंतु वो स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकता। क्योंकि मनुष्य को जब तक इस संसार से मन नहीं फिराएगा, जब तक उन्हें पापों से नहीं पछताएगा, और जब तक वो प्रभु के निकट नहीं आएगा, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि प्रभु जानता है कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया, है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 9:17 मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। एक मनुष्य को अगर धोखा देगा तो कोई उसका परिवार के लोग नहीं धोखा देगा, उसके मित्र लोग नहीं धोखा देगा, ना उसके कोई सगे भाई धोखा नहीं देगा, परंतु कौन धोखा देगा उसको? क्या लिखा है? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है?
मैं यहोवा मन की खोजता मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता और हूँ, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं, उनके कामों के फल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना। काबर कहिस ये मन में सब प्रकार के असाध्य जो रोग है ना वो मन में ही लगी हुई है। अब मन से सारी बुराई के जड़ तेरे खातिर कहिस कि मन ला फिरा। अब मन हा मनुष्य मन ला का करते भटका देते, धोखा देते एक खातिर। और जब तक एक मनुष्य मन ला नहीं फिराही तब तक वो स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच पावा। तो स्वर्ग के राज्य में जाए पर तो परमेश्वर चाहते प्रभु यीशु मसीह हमन ला अधिकार दे, है ना, अधिकार दे। लेकिन का करे पढ़ी मनुष्य अपन मन ला फिराल पढ़ी, प्रभु यीशु मसीह के निकट आए ला पढ़ी बोला, और अपन पाप ला अंगीकार करे पढ़ी। एक खातिर सुलेमान का कहिस 4:23 में नीति वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। काबर जीवन के जतका भी संचालित करते ना मनुष्य ला और निर्णय लेते ओकर मन ही भर लेते, है ना। मन में सोचते अवला दिमाग में लाते और ओकर ले फिर मतलब कि वो शरीर है वो संचालित करते। एकरे खातिर सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। काबर मन ले ही सब प्रकार के बुराई की जड़ है ना। एक खातिर कहिस कि सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, और क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। और यहाँ पर मत्ती 5:3 देखेंगे 3 से 10 तक के। धन्य है वे जो मन की दीन है, धन्य है वे प्रभु यीशु मसीह अपन पहाड़ी उपदेश में का कहिस चेला मन के सामने में चेला मन कहिस कि धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। कहाँ के अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन हम पृथ्वी के अधिकारी हो या ना हो, परंतु हम स्वर्ग के अधिकारी जरूर रहेंगे। हालेलुया। पहला वचन में जो 3 में क्या लिखा है, धन्य वे जो मन की दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग राज्य उन्हीं है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं के है। और परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? अपना लेपालक पुत्र बनाया है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पतरस के पत्री में लिखा हुआ है कि कहा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हैं? पहले तुम पर दया नहीं हुआ था, लेकिन अब हम पर दया हुआ है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर चाहता है कि हे छोटे झुंड मत डर। पृथ्वी में रह करके डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा सियासत जो राज्य मिलने वाला है वो पृथ्वी से कई गुना बढ़ करके है, और पृथ्वी से बड़ा साम्राज्य है, वो है स्वर्ग राज्य। ना तो वहाँ कोई शोक है, ना पीड़ा है, ना वहाँ पर बीमारी है, ना वहाँ पर किसी प्रकार के रोना है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि जो धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। और हम कहाँ के राज्य में लगी हुई है? पृथ्वी के राज्य में, और पृथ्वी के धन पर चिंता करते हैं। हालेलुया, है ना। मत्ती 6:19 में भी लिखा हुआ है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ती है, और जहाँ चोर सेंध लगाती है और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हम कहाँ के धन के बारे में सोचते हैं? पृथ्वी के धन के बारे में।
और पृथ्वी पर हमारा मन को लगा के रखते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग भटक रहे हैं पृथ्वी पर, और लोग फिर भी मतलब कि छोड़ना नहीं चाहते पृथ्वी को, है, क्योंकि उसका प्रेम कैसा हो जाता है, पृथ्वी में बहुत गहरा हो जाता है, और पृथ्वी में अपने लिए बहुत संपत्ति बनाना चाहता है, धन बनाना चाहता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। देखिए, परमेश्वर का मन कहाँ लगा रहता है? पृथ्वी पर लगा रहता है, मनुष्य में, क्योंकि हम उसका एक प्रकार के मतलब के लेपालक पुत्र हैं। लेपालक पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से मोल लेकर के खरीदे गए हैं, और उसके द्वारा हमें लेपालक पुत्र बनाया है। इसीलिए उसका मन कहाँ लगा रहता है? पृथ्वी पर लगा रहता है, मनुष्य के ऊपर लगा रहता है। हम उसके एक प्रकार का मतलब धन है। हालेलुया। आज पृथ्वी में पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? तेरे कितने बाल बच्चे हैं, है ना। ककरो यहाँ जाए का होते, भैया कैठो तोर बाल बच्चा है ना, दीदी कैठो तोर बाल बच्चा है। मतलब वो धन नहीं पूछे कि तोर कै करोड़ की संपत्ति है, कै लाख की संपत्ति है, ये नहीं पूछते कितने बाल बच्चे हैं। इसलिए वही मतलब कि धन संपत्ति है मनुष्य की, परिवार, है ना। और इब्राहिम ने परमेश्वर का आदेश कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वंश उत्पन्न करूंगा, है ना, और तुम्हारा वंश इतना कर दूंगा कि पृथ्वी के जो समुद्र किनको को गिन सकेगा वो तुम्हारे वंश को गिनेगा। कौन गिन सके? मतलब उतके का गिनत, और वही उनका धन है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते कि स्वर्ग राज्य के विषय में, वो चाहते कि मतलब कि यहाँ के राज्य की चिंता मत कर, है ना। वो परमेश्वर हम अल्लाह स्वर्ग राज्य देह पर है, एक राज्य, एक खातिर के छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे। और कौन सा राज्य है? स्वर्गीय राज्य है, और स्वर्गीय राज्य हम अल्लाह को बसाना चाहते हैं। लेकिन आज की जनरेशन, आज के मनुष्य